बिहार में उपराष्ट्रपति ने छात्रों को किया सम्मानित, कहा चंपारण की भूमि ऐतिहासिक है, यहाँ के छात्र करेंगे देश का नाम रोशन। यूपी के फतेहगढ़ में कैदी की मौत के बाद बंदियों ने जमकर किया हंगामा, कैदियों ने पुलिस पर भी किया पथराव। और बिहार में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, बेतिया में आभूषण दुकान में लाखों की चोरी तो मुंगेर में शिक्षक से लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। शराबबंदी पर कार्रवाई आखिर कब होगी या कार्रवाई होने की जो दावे कर रही है सरकार, वो दावों को कब सरकार पूरा करेगी? बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला अब शांत नहीं हुआ है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और कहा कि सरकार ने कानून को सख्ती से लागू किया है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। बिहार में शराब कांड को लेकर एनडीए सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के गोला गांव के पास बीजेपी जिला सोशल मीडिया आईटी सेल के जिला संयोजक भगवान पांडे को शराब पीते हुए गिरफ्तारी के बाद फिर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में भगवान पांडे के अलावा 2 और लोगों को पुलिस ने शराब पीते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस मामले पर एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने जोरदार हमला बोला है और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेल्पलेस हो चुके हैं। में शराबबंदी को लेकर इन दिनों सियासत काफी गरमाई हुई है। अब तक करीब 50 से ऊपर लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। लगातार सत्ता पक्ष इस पर सफाई दे रही है तो वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है। इस बीच जमुई जिले से खबर आई है, जमुई में बीजेपी के एक नेता शराब पीते हुए गिरफ्तार हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। सर, जमुई में बीजेपी नेता गिरफ्तार हुए हैं, पहले आपको देखिए, यह चकाई से गिरफ्तारी हुई है और चकाई से जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनको जवाब देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब लेना चाहिए माननीय मंत्री से कि उन्हीं के सहयोगी शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। देखिए, आरोप लगा देना तो बहुत सस्ती लोकप्रियता है। माननीय मंत्री जी बराबर बोलते हैं, तो अपने क्षेत्र में ध्यान दें, जहां भ्रष्टाचार के उन पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उस आरोप का जवाब दें। और यह शराब सप्लाई के जो सिंडिकेट हैं, मैं तो बराबर बोलता हूं कि यह सत्ता द्वारा संचालित है। इसमें हजारों हजार करोड़ का जो इनकम हो रहा है अवैध शराब का, जहरीली शराब का, यह माननीय मुख्यमंत्री के अगल बगल के लोग हैं, उन्हीं के कैबिनेट के हैं, उनके अगल बगल में खड़े भी रहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में धृतराष्ट्र की भूमिका में है और बिहार में सब शराब जो है वह भगवान की भूमिका में है, जो दिखाई तो कहीं नहीं देते हैं लेकिन उपलब्ध हर जगह है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अवैध शराब का जो यह कालाबाजारी है, इन्हीं के मंत्री द्वारा संचालित है, तो इस पे जांच करानी चाहिए। हमारी तो मांग है कि निष्पक्ष इसमें सीबीआई जांच क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और बिहार में जहरीली शराब से कहर जारी है। ऐसे में बक्सर जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जिले के डुमराव अनुमंडल में अधिकारियों के निर्देश के बाद डुमराव थाना और नया भोजपुर गोपी की पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर शराब बरामद किया। तो वहीं नया भोजपुर ओपी अंतर्गत पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही नवानगर और कुरानसराय थाना क्षेत्र में भी एसपी के निर्देश पर छापेमारी की गई, जहां कच्ची शराब बरामद की गई। इधर छापेमारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा छुड़ाया गया। तो लगातार शराब को लेकर पुलिस भी सख्त है और सख्ती के मूड में भी है। ऐसे में शराब से हुई मौतों के बाद छापेमारी अब भी चल रही है। बक्सर में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर शराब को नष्ट किया।
गोपालगंज में शराब कांड को लेकर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर पूरे जिले में सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं 4 महिला सहित 25 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। उसका गांव, बरौली, यादवपुर, कुचायकोट, विजयपुर सहित सभी 18 थानों में रात भर पुलिस ने कार्रवाई की। महुआ मीठा ज़्यादा लंबा नहीं। तो आपको बता दें कि जहरीली शराब कांड जिसमें गोपालगंज के भी कई लोगों की जान गई है। ऐसे में गोपालगंज की पुलिस अब सख्ती के मूड में है। सख्ती से तमाम जिलों में, तमाम गांव में शराब को नष्ट किया जा रहा है और गोपालगंज के कई गांव में रात भर सघन अभियान चलाया जा रहा है और शराब को नष्ट किया जा रहा है। तो शराब कांड को लेकर अब प्रशासन एक्शन में है। चलिए अब राजनीतिक खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां पटना में लालू परिवार पर लगे पोस्टर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपना बयान दिया है। प्रतिक्रिया देते हुए संजय जायसवाल ने कहा है कि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को पोस्टर के माध्यम से अहंकार त्यागने का सुझाव दिया था और आरजेडी भी किसी न किसी रूप से राजा परिवार है और ये राज परिवार में सत्ता पाने की टक्कर है। बिहार उन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास। सर एक विषय और है, लालू परिवार में दिख रहा है पोस्टरबाजी शुरू हो गई। तेज प्रताप यादव तेजस्वी को अहंकारी बता रहे हैं। परिवार के आपस की और दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसको लेकर पटना प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल तरीके से बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सांसद सुशील कुमार मोदी सहित उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन शामिल हुए। और मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां काटी थाना क्षेत्र में दौड़ने निकले 2 युवकों को तेज रफ्तार वाहन ने जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने काटी स्थित पीएचसी में भर्ती कराया। मृतक की पहचान काटी के वीरपुर निवासी पीयूष कुमार और घायल युवक की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिल रहा है, क्या हुआ था दोनों का? हम लोग जा रहे थे हाई स्कूल में, तब फोन आया एक्सीडेंट हो गया। हम लोग बड़े था वो इस समय जा रहे थे तो उसमें लेके चले हॉस्पिटल में आए थे। कटिहार में सास बहू के झगड़े में 4 महीने के मासूम की जान चली गई। मामला कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के बरमाइन गांव से जुड़ा हुआ है। मासूम की हत्या का आरोप दादी पर लगा है। पुलिस मासूम के शव को बरामद कर आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं आरोपी दादी को पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। जी कौन किया है मालूम चला? जी मालूम चला, उसका दादी फेंका। दादी फेंका? हाँ, बच्चे का दादी। लड़की है इसलिए? लड़की है। लड़की होने का सजा दिया गया ना। हाँ। इसका पिताजी कहाँ है? दिल्ली में है। क्या नाम है उनका? तो उसका क्या नाम है पिता का? मोहम्मद नासिर। कहाँ है? कहाँ रहते हैं वो? ये दिल्ली में। पत्नी इनकी यहीं रहती है? कहाँ की घटना है? ये बरवाइन का। कौन सा थाना पड़ा? आजमनगर। आजमनगर पड़ा। और मुंगेर के लड़ियाटार थाना पुलिस ने पोखरिया बांध पर चल रहे अवैध शराब की 6 भट्टियों को ध्वस्त किया। हालांकि इस दौरान किसी भी कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस को आते देख शराब कारोबारी भागने में सफल हुए।
और सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के आलमगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या हो गई है। मृतक का नाम सुनील सोनकर बताया जा रहा है, जो तकिया बाजार इलाके का निवासी था, जो आलमगंज में किराए पर रूम लेकर रहता था। और बताया ये भी जा रहा है कि जुआ खेलने के दौरान विवाद में गोली मारे जाने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। जानकारी मिला, वहाँ पे तुरंत हम पहुँचे। अब पहुँचने के बाद देखे कि वहाँ पे ब्लड गिरा था। फिर वहाँ से पुलिस लोग ने उठा कर लाया सरकारी अस्पताल। यहाँ पे आने के बावजूद पुलिस ले बोले कि हमको दिखाइए मेरे भाई को, तो बोल रहा है कि नहीं कल देखना ताला मारा गया है। विवाद उन लोग का नहीं था, अपने में दोस्ती यारी था। जुआ वहाँ पे हो रहा था, जुआ खेलने के बाद में बोला भाषावस्ती अपने में किया, फिर बात खत्म हो गया और फिर वो पीछे से सामान निकाल कर मार। और गया जिले के चिड़की थाना क्षेत्र के बेलारी गांव में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अपने चाचा ससुर ने बहू और उसके पति के साथ हिस्सेदारी को लेकर मारपीट की। वहीं बहू के साथ छेड़खानी की कोशिश भी की गई है। मारपीट में बहू शबनम खान और उसके पति घायल हो गए हैं। इसके बाद उचित इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज में दोनों को भर्ती कराया गया है। घटना की शिकायत चिड़की थाना को दी गई है। लाइट बत्ती सब गोटिया लोग काट दिया है, चचेरे गोटिया लोग हैं। तो कल हम लोग एक दूसरे को चटाए तो लाइट बत्ती आ गया और हमारे धूप के साथ मेरे साथ मारपीट करने लगे। हम 3 महीना के प्रेगनेंट लेडी हैं और मार कर हमको खेलना भी छोड़ दिया है। चोरों के आतंकी, जी हां, दिन ब दिन बिहार में चोरों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है और लाख कोशिश कर ले पुलिस, चोरों पर सफलता हाथ नहीं लग रही है। बेतिया की बात करते हैं। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के ज्वेलरी की दुकान यानी आभूषण की दुकान में चोरों ने लाखों के रुपए की लूटकांड को अंजाम दिया है। घटना के बाद प्रशासन के प्रति लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। मुंगेर में कपड़े खरीद रहे रिटायर्ड शिक्षक की पॉकेट मारों ने 30,000 रुपए पॉकेट काट लिया यानी कि चुरा लिया। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के टैक्सी स्टैंड के पास की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। और बक्सर में आज से टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि महाअभियान के लिए 542 स्टेशन साइट बनाए गए हैं और इसमें सभी पंचायतों के लिए 2 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर के द्वारा 137 स्टेशन साइट बनाए गए हैं, जो लोगों तक पहुंचकर उनका वैक्सीनेशन करेंगे। जिन लोगों का दूसरा डोज पूरा नहीं हुआ है उन लोगों को चिन्हित करके वैक्सीनेशन किया जाएगा। अगर हम 102 टीम बनाए हैं जो सभी पंचायत 16 पंचायत प्लस अर्बन में है। अर्बन में मेरा 24 साइट चल रहा है। इसके अलावा हम यहाँ से 16 पंचायत में 16 मोबाइल टीम बनाए हैं जो कि डोर टू डोर घूम बाइक द्वारा किया जा रहा है। साथ ही अर्बन एरिया में 3 मेरा ई रिक्शा के द्वारा डोर टू डोर किया जा रहा है। मतलब गली गली में घूम करके वैक्सीनेशन देना, गली गली जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में शुद्धता का बेहद ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि आधुनिकता के इस दौर में जब गैस के चूल्हे से लेकर इंडक्शन स्टोव तक मौजूद है, तब भी छठ का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में मिट्टी के चूल्हे को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ अब बढ़ने लगी है। वीरचंद पटेल पथ के पास चारों ओर मिट्टी के चूल्हे बनकर तैयार हैं। चूल्हे बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि बिहार के अलग अलग जिलों से लोग चूल्हे खरीदने आते हैं और इतना ही नहीं, 2 विदेशी चूल्हा भी लोग खरीद चुके हैं। बता दें कि अब छठ पूजा को लेकर क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पटना में अब विदेशी भी यानी विदेश के रहने वाले नागरिक भी आ रहे हैं और चूल्हा खरीद रहे हैं और पटना में भी 2 विदेशियों ने चूल्हे की खरीदारी की है। कल नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले बाजारों में छठ महापर्व को लेकर भी काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। इस वक्त हम राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ पे हैं और यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से
मिट्टी के जो चूल्हे हैं वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि छठ पर्व में मिट्टी के चूल्हों का काफ़ी महत्व होता है। और चारों ओर आप देखिएगा, आपको मिट्टी के चूल्हे ही देखने को मिलेंगे। चारों ओर जो मिट्टी के चूल्हे हैं वो बना कर यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं जो छठ पर्व मनाते हैं वो लोग यहाँ से मिट्टी के चूल्हे खरीदते हैं, और जो व्यापारी होते हैं वो भी यहाँ से खरीदारी करके ले जाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ पे जो चूल्हे हैं वो बनाए जा रहे हैं और काफ़ी महत्व होता है छठ पर्व में इसका। यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर कितना महत्व है मिट्टी के चूल्हों का छठ पर्व में। सबसे देखिए, मिट्टी का चूल्हा जब तक मिट्टी का चूल्हा नहीं लगता है, जब से एक मिट्टी का चूल्हा शुद्ध होता है, एक पीतल का बर्तन शुद्ध होता है। और क्या बोलता है, सब त्यौहार से ही महान है छठ। क्या है कि इसके में जरा सा पैर न लगना चाहिए, जरी जुट्ठा कुट्ठा नहीं। हमारा जगह ना है घर में बनाने का, पूरा फील्ड है, फिर भी नहीं बनाते हैं। रोड पर काहे बनावे थे कि इसमें कोई जुट्ठा पुट्ठा नहीं गिरावेगा, अच्छा से बनाते रहता है, अपना पूरी तरीके से पवित्र रहता है। इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, लोग आ भी रहे हैं खरीदारी करने के लिए? लोग एक चूल्हा नहीं मेरा बचता है, हम तो बेच चुके हैं। मेरा एक चूल्हा नहीं बचता है, 60 उम्र हो गया, हमारा एक चूल्हा नहीं बचा है। चारों ओर खाली मिट्टी का चूल्हा दिख रहा है, कितना होगा ये संख्या? ये यहाँ से वहाँ से सब बनाता है, 3 आदमी 4 आदमी, एक ट्रैक्टर मट्टी गिराता है 5000 का, तो उसमें 3 आदमी हंसदारी हो जाता है। अब उसी में एक चूल्हा बनाने में 3 दिन मेहनत लगता है। कितना रुपए का आप बेचती हैं? ऐसे व्यापारी के गिना देते हैं। कितना में? व्यापारी के वो सब बेचता है 100 150 बताता है। आपसे कितना में लेते हैं व्यापारी? हमसे व्यापारी ले ली 60 रुपये। 60 रुपये दे देते हैं। और चलिए, ये पटना का नज़ारा था। अब खगड़िया की तस्वीर आपको दिखाते हैं। खगड़िया में लोक आस्था का महापर्व छठ का शुरुआत कल से हो रहा है। पूरे देश में छठ पर्व की शुरुआत कल से हो रही है और इसको लेकर हजारों की संख्या में छठ व्रती गंगा में डुबकी लगाने गंगा घाट पहुंची, जिसकी वजह से मानसी बाजार से लेकर मानसी प्लेटफॉर्म सहित मानसी मटिहानी ढाला तक ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं प्रशासन की तैनाती कहीं भी नहीं दिखी। इधर मानसी के दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने कई बार खगड़िया सांसद को लिखित आवेदन देकर रेलवे ढाला को से मटिहानी घाट तक ओवरब्रिज बनाने की मांग की, लेकिन उनकी मांग सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार का सबसे श्रेष्ठ पर्व छठ पर्व होता है। कल नहा खा के पहले आज व्रती लोग जो है गंगा स्नान करने आई है। कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ जो है समस्तीपुर, हसनपुर, बखरी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, तमाम जगहों से लोग जो है यहाँ गंगा स्नान करने आती है। और दरभंगा जिले में एसडीओ और डीएसपी ने शहरी क्षेत्रों के छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों पर नाव गोताखोर की व्यवस्था करने और माइकिंग कराने के लिए संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिए। वहीं नगर प्रबंधक दरभंगा नगर निगम को छठ घाटों की सफाई कराने का निर्देश दिया। साथ ही वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों और व्यक्तियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। जैसे हर साल सफाई होती है छठ के लिए घाटों की, ऐसे सफाई की जा रही है। जहाँ मट्टी की जरूरत होगी वहाँ मट्टी दी जाएगी और कंट्रोल रूम भी किया जा रहा है। जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है माइकिंग की वहाँ व्यवस्था रहेगी। कपड़ा चेंजिंग के लिए महिला की व्यवस्था की जा रही है। हम महापर्व छठ के देखते हुए दरभंगा नगर निगम के द्वारा हर वर्ष के महातीश्वर की घाट से विशेष साफ सफाई अभियान चलाए गए। साथ ही जो खतरनाक घाट है जहाँ पर खतरे के निशान को अंकित करते हुए बैरिकेटिंग और ये सब का सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्था करवाया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा और कंट्रोल रूम के माध्यम से भीड़ नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम का प्रयोग किया। अन्य सभी घाटों पर भी लगातार सभी जगह पर काम हो रहा है। माननीय महापौर के द्वारा आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और जो भी कमियां हैं उसमें सुधार के आवश्यक सभी अभियान।
चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों की। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्रों में स्थित जिला कारागार में एक कैदी की मौत के बाद बंदियों ने जमकर हंगामा किया। हाल ही में कैदी संदीप को जिला कारागार से सैफई जेल ट्रांसफर किया गया था। साथ ही कैदी की मौत पर भड़के कैदियों ने जेल के मुख्य द्वार पर कब्जा कर लिया और साथ ही जेल में तोड़ फोड़ भी की। बता दें कि कैदियों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया। घटना की सूचना पर जिले के आला अधिकारी जेल पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और अब बात बिजनौर की। बिजनौर थाना के मंडावली में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और थाना मंडावली में एक महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। और उन्नाव के एक युवक ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस भी गया है। आनन फानन में पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। बाद में क्षेत्राधिकारी हसनगंज और थाना प्रभारी युवक के पुश्तैनी घर पहुंचे। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। लखनऊ स्थित हजरतगंज चौराहे पर श्री महेश रावत जी द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया। वे मूलतः उन्नाव के निवासी थे, किंतु विगत 6-7 माह से लखनऊ में ही रह रहे थे। उनका वहाँ स्थित अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। इनके पास 1 बीघा 17 बिस्वा जमीन है, जिसको लेकर चकबंदी न्यायालय में वाद चल रहा है, किंतु एसडीएम और सीओ की जांच में यह पाया गया कि इनका कब्जा अनवरत चला आ रहा है। कब्जे को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। इनके बारे में अन्य बिंदुओं की विस्तृत जांच अलग से कराई जा रही है और यदि कहीं कोई बात पाई जाएगी तो उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।